हमारे अंदर सबसे ज्यादा जहर हमारे अपनों के प्रति भरा हुआ होता है, परंतु हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते कि उसका कारण क्या है। सबसे पहले हमारे परिवार के वो लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं, उसके बाद में कुछ रिश्ते जो थोड़े दूर के हो जाते हैं, जो उस छत के नीचे नहीं रहते, चाचा मामा ताऊ मामी मासी, इनके बच्चे। अब इसे मैं दूसरे एंगल से बताता हूं। हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनसे हमारे माता पिता, उनसे हमारा और हमारे जीवन संगनी, हमारे से हमारे बच्चे, उसके बाद में हमारे नाती पोते। ये हमारे 7 कुल हैं। इन 7 कुलों में इन सबका ससुराल पक्ष और इन सबका मायका पक्ष, यानी 7-7 कुल उनके 21 कुल हो गए। ये हमारा अपना कुल है। हमारे बच्चों का अलग कुल हो जाएगा, हमारे माता पिता का अलग कुल था, उनका 21 कुल अलग है, हमारे बच्चों का 21 कुल अलग निकलेगा, हमारे नाती पोतों का 21 कुल अलग निकलेगा, बदलता चला जाएगा। ये सब है। ये ही हमारे परिवारों में 7 जन्म तक बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। जो इन्होंने अपने कर्मों के दंड भोगने होते हैं, वो इसी योनि में आकर के भोगते हैं। जो इन्हें दंड मिलना होता है, जो इन्होंने अपने 21 कुल के साथ व्यवहार और दुर्व्यवहार करा हुआ होता है, या किसी ने भक्ति कर रखी होती है, तो भक्ति भी उसी कुल के अंदर होती है। वो एक दूसरे की कमजोरी जानता होता है। आत्मिक तौर पे कह रहा हूं, शारीरिक तौर पे बात नहीं कर रहा मैं। वो आकर के सब अपना हिसाब किताब करते हैं। हमें लगता है कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारी दादी है। नहीं, ये पूर्व जन्मों में हमारे कुछ और थे रिश्तों में। कोई चाचा था, कोई मामा था, कोई ताऊ था, कोई मासी थी, कोई बुआ थी, कोई बुआ का बेटा था। हमारा विवाद इन्हीं लोगों से ज्यादा होता है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारा कोई विवाद ही नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, हमारा कोई विवाद ही नहीं है। वो तो देश का विवाद है आपस में। तो हम इन बातों को समझने का प्रयास करें, और ये ज्ञान बिना भक्ति और सिमरन के कभी नहीं आ सकता। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।